रूपणां प्रमदति वैराग्यं प्रमवागं संतोषं परम धर्म पुलकिनांत निरंतरम योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं गुंडातीतं गुण सदशं तत्मधाति लक्ष्यं हेतुं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं सात्संगमातीतं ज्ञानमनातीतं कलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्दनाथ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत निवाणी काना द्वारा पांडु राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत निवाणी मुखार बन द्वारा पांडु राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निजनाम स्वरूप दिखते देव दिखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु दयाल को अमृत हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मुख्य सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्यामी गति बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा हर जस पदरा कुंड चालू है कुंड रात सतगुरु फरमाते हैं ये बहुत ऊंडा ज्ञान है महाराज का बहुत महाराज फरमाते हैं गुंड यानी बहुत ही छिपा हुआ ज्ञान है ऊंडा ज्ञान है जैसे देड़े में कोई चीज गिर जाती है तो ज्ञान रूपी दूरबीन से वो देड़े की चीज दिखती है तो देड़े में जो गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि आत्मा बार बार गर्भ रूपी देड़े में आती रहती है जाती ब्रह्म होती हुई भी परमात्मा का अंश होती हुई भी देड़े में आती रहती है इस देड़े से निकालने वाला कौन है बाँचने वाले ज्ञानी निकालते हैं कि केवली भगवंत निकालते हैं या केवली भगवंतों का ज्ञान निकालता है ये सोचो समझो विचारो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो सबद विचार आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार मेरा ज्ञान सुन सुन करके ये नहीं कहा कि मेरा रूप देख देख के रूप तो छोड़ के ही नहीं गए महाराज मैं ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे ज्ञान को सुन सुन के बाँच बाँच के चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला मेरे इन शब्दों को मैंने इन अणबे ज्ञान के जो वचन है इनको पहचानना अणबे ज्ञान के वचनों को कौन पहचानेगा यही आत्मा का खास गुरु है यही आत्मा का खास परमात्मा में मिलाने वाला पति पत्नी का हथलेवा जोड़ने वाला ये ज्ञान गुरुदेव है इस ज्ञान का संग करो सुन मेरा ज्ञान रे कि मेरे शब्दों को पिछाड़ करके और सब सतलोक में जहां मैं गया वहां सब आ जाना हार के मत रहना हार के मतलब कोई ज्ञानी के बंधन में मत बंधना ज्ञान के बंधन में बंधना ज्ञानी तो तेरे को सही समझावे तो दिन का पात्र है और खुद में फंसा लेवे बंधन में तो धिक्कार का पात्र इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं हे प्राणी ज्ञान से संबंध जोड़ना है तो आत्म का गुरु शिष्ट में सनम को आत्म का गुरु शिष्ट में कौन है ये केवल ज्ञान ये गुरु ज्ञान है तीन प्रकार के ज्ञान है माता के पिता के और गुरु के अब हे आत्मा तो जिसकी बनेगी उसी में मिलेगी
तो माता में मिलना है, पिता में मिलना है, क्या गुरु में? ये गुरुपद है चौथा लोक, माया ब्रह्म तीन लोक, और ब्रह्म का लोक तीनों ब्रह्म के लोक, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये ब्रह्म के लोक है। माता का लोक है तीन लोक 14 बार। तो माता के लोक में जाना है, पिता के लोक में जाना है, या गुरु पद में जाना? अब जिस जिसका तो होगा वही वो तेरे को मिल जाएगा। तो किसका बन? तो गुरु के सन्मुख। गुरु कौन है? केवल ज्ञान गुरुदेव है, अनबे ज्ञान गुरुदेव है, भगवान है। ये भगवान मैंने भगवत वचन भी है और गुरु पद में मिलाने वाले। तो हे शिष्य आत्मा, इस ज्ञान गुरु के सन्मुख हो जा, कि ज्ञानी गुरु के सन्मुख। ये इतना फर्क है ज्ञानी में ज्ञान में। ज्यादातर लोग ज्ञानी के बंधन में बनते हैं, ज्ञानी को गुरु बताते हैं, और ज्ञान की समझ रहती है, इतनी तो हमें समझ नहीं। तो समझ आओ, वो भव सागर से बाहर निकल नहीं सकती, वो देड़े से बाहर निकल नहीं सकती। तीन लोग तो बहुत दूर की बात, देड़े से ही नहीं निकल सकती, और तीन लोग पार होगा तो देड़े से निकलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के इसके सन्मुख हो। सन्मुख कैसे हो? तेरा जो निज मन है वो निज ज्ञान को अर्पण कर, यही सन्मुख होना है। ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग तुम तोय। जो इस निज ज्ञान के सन्मुख हो जाता है तो उसके सिर, अगर ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी है तो तेरे जितने भी खून है माठे कर्म, जो भजन से भी नहीं गलते हैं, जो महाराज फरमाते हैं ज्ञान कतने से भी नहीं गलते, वो कब गलते हैं? तो निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर। और दूसरा, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा खून सबे रद हो। जब इस निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर देगा तो वो खुद भी भक्ति करके चौथे लोक जाएगा, और दूसरों को भी वही भेद बताएगा, विधि कोई ज्ञान समझाएगा, और ज्ञान से जुड़ाएगा, ज्ञानी से। ये परीक्षा है। जो ज्ञानी खुद से जुड़ा लेता है, मैं ज्ञान कह रहा हूं, तो समझ जाओ मैं और ज्ञान दो हो गए, पर्वत पसारे। निर्व्रत में नहीं रहा, निर्व्रत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन हो जिन घाटे जो बढ़ते कोई, जिसके घाटे में जो बढ़तेगा पर्वत पसारे में रहेगा तो पर्वत में आता रहेगा, देड़े में आता रहेगा। और जो निर्व्रत खुद हो गया, निर्व्रत ही ज्ञान निर्णय करेगा केवल का, निष्पक्ष निष्पक्ष निराधार निष्पक्ष निराधार और निष्काम, कोई प्रकार की कामना घट में नहीं हो, तब ये केवल ज्ञान का गुण प्रकट होता है, तब ये देड़े में से निकलता है, तब ये माठे खून खत्म हो जाते हैं। इस ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय से, निष्काम भाव से, निष्क्रिय से, महाराज फरमाते निरपक्ष निर्णय से कोई प्रकार का बंधन नहीं रहता है, तो उसके खून नहीं रहेगा। और जन्म ऊंचे घर पावे, धन बुद्ध प्रवीण धन पूर राव हो जग में आवे, सुखराम जन्म फिर दोय ले सुख पावे कम तू, ब्रह्म लग कहूं तो जन्म ऊंचे घर पावे। ये आत्मा तू ब्रह्म की पुत्री है, अगर एक दो जन्म भी लेना पड़ेगा, अच्छा तो बुद्ध प्रवीण, बुद्धि बहुत तीव्र होगी, श्वासा भरपूर होंगे, और राजा के जैसे बुद्ध प्रवीण धन पूर राव, वचन बोलेगा तो जैसे राजयोग के वचन है चौथे लोग के, वैसा केवल का निर्णय करेगा। इधर राजा प्रजा को ज्ञान देता है, इसी प्रकार राजयोग जिसके पास होगा वो परम पद में मिलने का ही निर्णय करेगा। वो किसी प्रकार का स्वार्थ का, निष्काम कामना का निर्णय नहीं करेगा, निष्काम, कोई प्रकार की कामना नहीं, मैं और मेरा ये कामना खत्म हो जाए। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, ज्ञानी जितने भी हैं
वाणी बाजते हैं और अपने को गुरु घोषित करते हैं, उसके लिए सदगुरु मेहर में विश्राम जी कह रहे हैं, तन मन अर्पे नाय बचन बोले सत सूरो, पोत पोत सब बात निज मन राखे दूरो, पद चावे आनंद बुद्ध एती नहीं आवे, जा सतगुरु बिच रेस काढ़ सब दूरी बावे। सारी रेस होती है सतगुरु यानी अनबे ज्ञान के और आत्मा के बीच में जो आंतरा है केस बराबर, वो दूरी हटा दे। किसी रूप का बंधन नहीं रखे, जब तक रूप का बंधन रखेगा तो सुखराम कहे संभाल मन करो हृदय करो विवेक, पारस लोके आतरो अंगन पलटे दे, केस बरोबर आतरो जे हंसरा के कोई, तो आ कृपा न बने ऐसी कुदरत हो। ऐसी ये कुदरत कला है, इसमें कोई प्रकार की बीच में रेस मत रखो, पर्वत पसारे का संग मत करो। ये नवा मेंबर में अगर ये करोगे तो निज मन दूर रहे, निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताए घर जावे नाई। अरे अंतर छाड़ गुरु से मिले, जिन भी अंतर छोड़ करके गुरु से मिलना, जिन विद आय भरम आगला छोड़ दे, भारत प्रकाश मेरा तबे निज माने भाई, तबे बन संत बने वो खूब नेक पाछो नहीं आज फरमाते तू निज मन को से निज ज्ञान को अर्पण कर तो सारी दूरी खत्म हो जाए। मेरी जो है बात सुन लीजो जन को, मैं इस बात से पर भगवत कह रहे सतगुरु कह रहे हैं, जब मैं रीझ जाऊंगा हे नर नारियों तो निज मन सु पोलाय, तब प्रगटे सतमाय अखंड नक्षक बिच आई, सुखराम इन रीत बिन हंस न उतरे पार। सुखराम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तो, और जिण जिण को तू हो बसी सोई सोई मिलने हाँ, सोई सोई परसन हो। तो पहले किसका बन, गुरु का बन, माता का बन या पिता का? जो शरीर ज्ञानी से वो तो माया ब्रह्म का ही है बना। गुरु का काम ज्ञान है, गुरु केवल ज्ञान है, बेड़े में से केवल ज्ञान निकालता है, ज्ञानी निकालता है। इसलिए सुखराम जी ने कहा मेरा ज्ञान सुन सुन करके सारी त्रिलोकी की आत्माएं, जो भी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा खुशी हो जाएगी, आत्मा पीड़ उठ जाएगी परमात्मा मिलने की, उसको नरदेह मिल जाएगी, चाहे देवलोक में हो, चाहे भूत प्रेत योनि में हो, चाहे कोई हो। इस ब्रह्म ज्ञान में इतना पराक्रम है, आत्मा चेतन हो जाती है और नरदेह की अरदास करती रहती है और सृजनहार को देने को, और फिर ये भक्ति करता है। कितनी आत्माएं परम मोक्ष में जाती है सुन सुन के। अपन तो कह रहे हम विधि बताए तो 100 को 200 500 को ज्यादा से ज्यादा 1000 को, और कितनी बड़ा महाराज तो कह रहे लाखा जीवती रहेंगे, अनगिनती जीवते रहेंगे, वो तो रस्तो दे रहे हो निमक ढील में। ज्ञान सुन सुन करके अनंत जीव उतरेंगे कलयुग में, इसी कारण से उभरेंगे। ज्ञान सुन सुन के विधि धारण कर लेंगे, वही सबसे उच्च है, उसके ही तन थर्राता है, उसके रोम रोम में शब्द उमा होता है, अखंड नक्षक पिताई, और वो गया उस परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु का आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ का आय नहीं तर डूबा। तो गुरुदेव फरमाते मैं भव सागर में आते आते कई युग बीत गए, इस बेड़े में पढ़ते पढ़ते युग बीत गए। जब मेरे को ये सत्य केवल ज्ञान मिला, सांसों सांस राम रटने का तरीका मिला, इसका भेव मिला, तब महाराज फरमाते मेरे को मालूम पड़ा आत्म ज्ञान ऐसा जबरदस्त, सदगुरु ज्ञान इतना जबरदस्त है। कोई सदगुरु ज्ञान कोई रूप नहीं है, सारी सृष्टि का सदगुरु एक है।
यानी परमात्मा में मिलने का रास्ता एक है, कण एक है, बल एक है। आत्मा सब परमात्मा का अंश एक है, मिलने का रास्ता भी एक है और परमात्मा भी एक है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर गुरु एक हो जाएंगे तो निरंजन निज नाम सतगुरु विशेष है, वो आत्मा का पति, वो जागृत हो जाएगा, वो आ जाएगा आत्मा को लेने के लिए। और यही सदगुरु काढ़ा है, यही सदगुरु यानी निरंजन निज नाम आत्मा को 3 लोक से 6 पूर्व से पश्चिम के कोण छेदन करके और गगन मंडल में निवास करा दे और देड़े से निकले। देड़े से निकले बाद में महाराज फरमाते हैं कि संसार में अंग लक्षणों की बातें बता रहे हैं महाराज कि लिव बिन पकड़े ज्ञान सो वो 4 पलक बस होई, लिवसु आपे बंद गई 3 5 25। लिव से बिना तुम ज्ञान से इनको पकड़ते रहते हो, काम क्रोध मद लोभ को, ये पकड़ में नहीं आते। आसक्ति कामना चाहना ये पकड़ में नहीं आती। और लिवबल सिमरन होगा तो ये मन भी पकड़ी जाएगा, चाहना भी पकड़ी जाएगी, आसक्ति भी और कामना वासना सब ढीली पड़ जाएगी। लिवबल सिमरन में इतनी ताकत है, यानी सांसों श्वास रटना किसकी करो, शब्द शब्द में आतरो जे समझे कोई आन, जिन शब्द सो नियंचर प्रत्यय सोई शब्द रट लीजिए। जिसे नियंचर प्रत्यय वो शब्द रटना, और तो शब्द शब्द 52 अक्षर के बहुत है, उसमें आत्रा है, नियंचर प्रकट नहीं होता और दूसरे शब्द। नियंचर जब प्रकट होगा कि लिवबन सिमरन, और लिवबन सिमरन रकार मकार के बिना हुए। रकार मकार सासू श्वास कागलिया जिब्या तीनों जोड़े बड़े नहीं, और नियंचर को कोई अटका नहीं सकता, वो आ जाएगा। और आए बाद में महाराज फरमाते आत्मा जो पंच तत्व में है, वो आत्मा काम क्रोध मद लोभ में सब जग डूबो जाए, सदगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुने वहां जाए। सारा जग काम क्रोध मद लोभ में बार बार देड़े में आ रहे, बार बार गर्भ। जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान आ गया और आत्मा उसमें भीज गई, इतनी जबरदस्त भीज जाती है, उसको कामना क्रोध अहंकार आता ही नहीं, उसको समझ में नहीं रहता किधर चले। पहले तो इतने भरे थे, पीछे सब ढीले पड़ जाए, शरीर के अंदर पलड़ा हल्का हो जाए। सदगुरु हेलो पाड़ी, हेला किसको कहते हैं, राम नाम रटना सासु सास, ये हेला। केवल ज्ञान ने ये तेरे को हिले दिए, हे आत्मा ये भक्ति ऐसे कर ले। जब मैंने केवल ज्ञान को सुन के धारण किया, आत्मा कह रही है, तो फिर मेरे ये सब ढीले पड़ गए, पांचों विषय त्रिय ताप मन इच्छा सब दाब दो एक सत्संग का आनंद लेने। जैसे पत्नी पति का संग कर लेती है तो उसको फिर माता पिता बहन भाई बंधु कुटुंब परिवार याद ही नहीं आता, जाती आती रहती है पर याद इतना प्रेम नहीं होता जितना पति से प्रेम। पति से प्रेम हो जाता है तो माँ बाप कहते हैं हमारे यहाँ रह नहीं, पति के पास, पति बिना आवड़ता नहीं। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान पति की भक्ति है। आत्मा जब पति के संग में हिलमिल करके गाड़ी हो जाती है, लीन हो जाती है, तो उसको फिर माया ब्रह्म का जो भी है वो याद ही नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि सतगुरु हेला कैसे पढ़े। दो ने जागुरु लाइयो पिंडी एक बनाए,
कोई नर लागा खेचने यूं गुरु काढ़िया। दो ही नेजा ने, दो रस्सी, दोनों रस्सी को लाओ अलग अलग, फिर उसको बटो, बटना, बटे बाद में क्या मजबूत हो जाती, और फिर कुएं से पानी निकालो देड़े से, तो वो टूटेगी नहीं, और अकेली रहेगी तो वो टूट जाएगी। अगर सांस सांस में सिमरन करोगे तो एक ही नेजा, एक ही रस्सी, और प्रश्वास श्वास दोनों में करोगे तो ये गांठ बन जाएगी। श्वास आए तो प्रश्वास, प्रश्वास आए तो श्वास, बराबर डोरी बट खा जाएगी। जब बट खाएगी तो कितना ही महाराज फरमाते देड़े में आत्मा बार बार जन्मती मरती थी, निरंतर प्रकट हो जाएगा और वो आत्मा को निकाल के ले देड़े से। इतना इसमें जोर है, दो ही नेजा में ये खींचता, फिर खेचनी मुद्रा मुखारबंद पे जागृत हो जाती है, और खेचनी मुद्रा से महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान हो जाता है, मुख स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरी जागे। मुख स्थान पे खेचरी मुद्रा जागृत हो जाए, दोनों बट से, हृदय में भूचरी मुद्रा जागृत हो जाता है। भूचरी से ज्ञान होता है, खेचरी से नेंचर ब्रह्म विराट से आता है। कै सुखराम अगोचर नाभि त्रिगुटी उन्मने लागो, मुद्रा जहां चाचरी जागे अणबे ज्ञान प्रकाश। इस प्रकार से ये पांचों मुद्रा ऑटोमेटिक जागृत हो। त्रिगुटी में उन्मनी मुद्रा ध्यान व्यक्ति, ध्यानिष्ठ व्यक्ति। ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तो चाचरी मुद्रा जाती, और अणबे ज्ञान का प्रकाश घट में जागृत हो, ये अणबे ज्ञान ऑटोमेटिक बोलने लग जाता। कोई कहता है याद कर, तो याद की जरूरत नहीं है, अपने आप साथ पे साथ मिलना करे, इससे एक ब्रह्म नेत्र खुलता। तो महाराज फरमाते हैं ये पांचों मुद्रा कैसे आती है, भजन खेचरी ध्यान उन्मनी सुता अगोचर गाऊं, कै सुखराम चाचरी बिरे ब्रह्म भूचरी ढाऊं। भजन करने से खेचरी मुद्रा, जब सबद सूरत का ध्यान में स्थिति होती है त्रिगुटी में तो उन्मनी मुद्रा हो जाती है। सूता भी सांसों सांस रटना चलती है तो अगोचर मुद्रा यानी रोम रोम में सबद उमा हो जाता है। और चाचरी मुद्रा विरह प्रीड बैराग प्रीति जागृत हो जाती है अणबे ज्ञान में, और निज नाम निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर देता है, तो ये अणबे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो, कै सुखराम अगोचर लिव है तलब उन मनी ठान। खेचरी से ज्ञान हो जाता है, चाचरी मुद्रा अर्थ का निर्णय आ जाता है आध्यात्मिक, तो चाचरी मुद्रा आ जाती है। समझ आ जाती है बुद्धि पे, समझ आ जाती है विवेक के दो, समझ के दो, उससे चाचरी मुद्रा का गुण प्रकट हो जाता है। और लिव बल सिवरण होता है तो ऊपर से नीचे तक महाराज फरमाते हैं अगोचर मुद्रा का प्रबंध प्रकट। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि दो नर लागा खेचने यूं गुरु काढ़िया आए, सहजा सहजा काढ़िया रे जतन करया वो बात, बलिहारी गुरु की हो काढ़िया, बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़िया कर कर। सहजा सहजा, कोई सिमरन करने में परेशानी नहीं हुई, वो सांस सांस एक बार लिवबंद बैठ जाता है तो सहजा ही लिवबंद सिमरन चलता है, उसका ध्यान नहीं होता है तो सहजा ही चलता रहता अपने आप। किसके जोर से, शब्द के जोर, ने अक्षर के जोर से। जो ने अक्षर अपने आप बिना भजन गन्नाता रहता है उसके जोर से सहजा सहजा चलता है, और फिर इस आत्मा का जतन करता है। कौन, वो ने अक्षर आत्मा को अपने मिलाने के लिए रास्ते क्लियर कर देता है। ये जतन करा क्लियर हो जाते रास्ते, कोई आड़ अटकाव नहीं देता है। यही बलिहारी गुरुदेव की, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी है। तो यहाँ बांचने वाले के ज्ञान गुरुदेव के, ज्ञान गुरुदेव अगम देश में पहुंचाने वाला अणबे ज्ञान है, अणबे धनी है, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ये बलिहारी गुरुदेव। काढ़िया कर कर खात, भात भात के समझा करके, इसको कहते हैं काढ़िया कर कर खात। तो बांचने वाला समझाता है ज्ञान के सारे कि बिना ज्ञान के सारे, ज्ञान के सारे, तो ज्ञान समझा रहा है। ये समझो, भवसागर सो काढ़ के गिरवर चाड्यो मोय, तीन लोक लारे रहा भवसागर क्या।
बहुत सागर से काटने के लिए केवल ज्ञान बताया कि बार बार जन्मने मरने में नहीं आवे, फिर इसको नहीं आवे तो उसको नियंचर के संग 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके तीनों ब्रह्म के देश से और 3 लोग 14 वंश से माता पिता के देश से अलग गुरु पद में ले जाके छोड़ दिया। केवल ज्ञान, केवल पद, आनंद पद में इस गुरु पद का ऐसा ज्ञान समझाया जो 3 लोग लारे रह गए, 3 ब्रह्म के देश भी और 3 लोग 14 वन, सब पीछे रह गए। सबको आत्मा ने छोड़ दिया, शरीर सत्य, श्वास सत्य, नियंचर के संग। तो 5 पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हो। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति करने में 5 पुरुष दौड़े हो जाते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सामने है, सातु स्वरूप है। तो ये कोई शब्द में रूप में फंसा देता है, तो कोई जिज्ञा स्वाद में फंस जाता है, कोई कानों से सुनने में फंस जाता है, कोई नाक से सूंघने में फंस जाता है, कोई कानों की आवाज सुनने में फंस जाता है। तो ये 5 दौड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु ने पिछाड़ी होके गौकुंड जागृत करके इला पिंगला सुखमना के सारे सिर ऊपर होकर के त्रिकुटे में लगा। ये 5 पुरुष फिर नीचे रह जाते, सातों सुर नीचे रह जाते, पीठ फाड़ करके सिर ऊपर होकर के लेते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा भेद बताया है ऊंचा सांस का, गुरुदेव ने पिछाड़ी होके चढ़ाया। आगे से तो जो भी चढ़ते हैं शंखनाल के रास्ते, ये 5 पुरुष कभी भी ढीले नहीं पड़ते हैं, 1-2 ढीले भी करते हैं, वापिस खड़े हो जाते। और एक ही महाराज फरमाते वासना घट में रहेगी तो उसको जन्म में आना पड़ेगा। 5 पुरुष ही तो उसको बार बार लेके आते हैं, 5 विषय से ही आत्मा बार बार जन्मने मरने में आती है, ये विषय ही आत्मा को लेके आते हैं। ये 5 पुरुष दौड़े रहते हैं आत्मा के। जब ये नियंत्रण का संग कर लेती है, रोम रोम थर्राते हैं, तो पिछाड़ी होके चढ़ते हैं, जो 5 पुरुष का जोर नहीं लगता। ये महाराज कह रहे हैं सतगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। अब महाराज फरमाते हैं निसरणी हो चढ़ गया सतगुरु के प्रताप। अब निसरणी कौन सी? कोई कहते हैं सांसों सांस में राम रटना, ये निसरणी है। तो 12 पग होते हैं, 12 कंवल, तो बाँचने वाले के प्रताप से चढ़े, अनबे ज्ञान के प्रताप से चढ़े। कैसे चढ़े? बाँचने वाले में तो क्या शक्ति है जो चढ़ा सके? नियंचर भी जागृत करा सके, क्या शक्ति है भाई? तो निसरणी हो चढ़ गया। निसरणी कौन सी है? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है तो निसरणी का गुण बताओ। निसरणी किसको कहते हैं? निसरणी के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है कि संसार में जो ररंकार की डोर सो छिक गया सुरग 21, ररंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाड़ो। ररंकार जो आधा शब्द है वो अगम देश में आता है, केवल पद से। वो जब प्रकट होता है तो इस ररंकार की डोर से छिक गया सुरग 21, ये सारी निसरणी होके कैसे चढ़ा? ये सारे 6 कवल पूरब के, 6 पश्चिम के, ये 12 पगोते हैं, 2 डंडे सांसों सांस, ये बराबर चलते रहते हैं। और अनुभव ज्ञान के संग से ये सारे 21 सुरगे रीढ़ की हड्डी के छिक करके, मेरुदंड छिक करके, और फिर महाराज तरह पिछाड़ी होके चढ़ा। रंकार की डोर से छिक गया सुरग 21। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये किसका पराक्रम है? 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए, सुन ज्ञानी सुखराम के समझ सोच मन माय। 52 अक्षर रटना मत करो। तो महाराज फरमाते हैं ये 53 ऊंसास आ नहीं सकता, और ऊंसास 53 में नहीं आएगा तो हे ज्ञानी तो सोच समझ, तो नियंचर आ जाएगा क्या कहने से या मुखारबंद से? मुख पे आवे ही नहीं तो कैसे आएगा? सोच मन में
इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 52 परे 53 अंचर 100 सादम होई, कै सुखराम 1800 आगे फेर हरफ है दुई। 52 परे 53 अंचर, जो उसास से कर्मकार चलता है ना उसको कहते हैं 53 अंचर। 52 श्वास में है वो और उश्वास में है वो 53। उसके जोर से महाराज फरमाते हैं, उसके आगे 2 हरफ और है, सासा दम के आगे 1800 आगे फेर हरफ है दो हरफ और है, 54 और 55। जो सत्सबद जागृत होता है वो 54 में आ जाता है, और निराधार है तीन ब्रह्म के देश से भंवर गुफा से भी अलग, वो 55। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब होती है, पूरी निसरनी कब बनती है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं फेर हरफ है दो ही, संग बिना तो भाव नहीं। किसका संग करना? ज्ञानी का करना, ज्ञान का करना, सत का करना, असत का करना। संतो ओजुग बड़ो अज्ञानी, असत मत को सत बतावे, सत असत कर जानी। सत में सत आत्मा को मिलाना है, सत का संग कराना है, और सत को असत का संग कराते हैं। जो बाँचने वाला वो असत है और सत आत्मा को उनको अर्पण करता है। तो वो बताओ, वो अज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ? मन कराने वाला और करने वाले दोनों अज्ञानी है, दोनों मूर्ख है। सत असत को सौंपे, असत सत को सौंपे। सत आत्मा को असत शरीरदारी को सौंप देते हैं, और असत जो शरीर है वो राम जी को सौंपते हैं। असत शरीर को राम जी लेके क्या करेंगे? तेरा शरीर ग्रस्त का है, ग्रस्त को दे दे। मन को वैरागी बना ले और आत्मा को सत को सौंप दे। सत्य केवल ज्ञान है, उसको सौंप दे, तो फिर तेरे ये निरंकार निर्धार अगम से आ जाएगा, और फिर तेरे ऐसी निसरने बन जाएगी, तो तेरे भाव पैदा होंगे। दोनों अक्षर आ जाएंगे, 54 और 55। तो भाव बिना सुखराम के राम नाम ले होय, तो 53 के क्या चली ले 55 कूद। भाव से प्रीत होती है, प्रीत से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भजन की चीत होती है, और सांसा संग सुखराम के राम नाम ले, सांसों सांस राम नाम ले चलता रहता है। मुखार बंद में रखार मकार आता रहता है, आत्म चेतन से कवड़ कवड़ पे शब्द का अनुभव होता रहता है। तो ये मन वैरागी हो जाता है, शरीर देही ग्रस्त के ग्रस्त को सूख देती है, और आत्मा दिगन मंडल में परम पद में जाके मिल जाता है। ये सत सत को सूखना है और असत असत। तो महाराज फरमाते हैं राम नाम लिव ऐसी जबरदस्त होगी, तो 53 की क्या चली ले 55 को जो। पर ररे ममे बिन मन सो ते न रहे समाय, बेहद में सुखराम के बेहद कदे न जाए। ररे मम्मे ने मन से ध्यान करता रहता है, मन से विचार करता रहता है, मन से ज्ञान करता रहता है, मन से अर्थ करते रहते हैं बेरंग के, वो सपने में भी महाराज फरमाते बेहद भी नहीं जाएंगे। तो अगम देश तो बहुत अलग, बेहद यानी ब्रह्म का देश भी नहीं लांग सकते। हद में बस पिंड पिंड में रहेंगे, पिंड पिंड में ज्ञान करते रहेंगे, पिंड पिंड में रहेंगे। तो राम नाम सुखराम के रटे प्रीत सो आए, तो मोक्ष मुगत की क्या चली परम मोक्ष ले जाए। मोक्ष मुक्ति की क्या चली, परम मोक्ष जहाँ जाए, परम मोक्ष में चला गया। जब परम मोक्ष में जाता है तो मान बढ़ाई चाय है, तब लग संक न जाए। सुर नर सुखराम के पर्दो करके खाए। जब तक मान बढ़ाई चाय ना घट में है, तब तक वो बेहद ही नहीं लांग सकता, हद में बैठा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो मन की शंका यानी मन को वैरागी बना, वो बन नहीं सकता। इच्छा धापती नहीं, त्रिपत नहीं होती, कामना वासना दुख देती नहीं। तो सुर हो नर हो, सब ये कामना वासना का पर्दा लगा रहता है। यही केस बराबर हाथ रहा, ये पर्दा जब तक लगा रहता है तब तक महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, जब लग संख न जाए। भावे तो सुखराम के बुद्ध बलि नर कुहाय। बुद्ध बलि नर हो, ज्ञानी हो, चाहे बहुत बड़ा बना हुआ हो, कभी भी ये जन्मने मरने का शंका जा नहीं सकता।
देहड़े का जो दुख है वो मिट नहीं सकता। शंख भागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊट, वानर को सुख राम के, तीन लोक में छूट। तीन लोक में छूट उसी को होगी, वही भव सागर से बाहर निकलेगी आत्मा, जो शंख नहीं रेवे, सांसा नहीं रेवे, चाय ना नहीं रेवे। और क्या अंदर में रेवे कि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के, सरया सकल विद काम। सब प्रकार के महाराज फरमाते ऐसा कार्य जब हो जाएगा तो आत्मा तीन लोक से भव सागर से जब अलग हो जाएगी, तो जिन मुख रचना राम रटत है, दिन जन यो संसारा हो, चरण बंध्यासु पाप जड़त है, भागे परम अंधारा हो। चरण बंधने से, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान से बंधने से सब पाप कर्म का खात्मा हो जाता है और आत्मा तीन लोक 14 भुवन से बरी हो जाती है। तो जन सुखदेव जी पहुंचिया हो जहां निरंजन आए, सदगुरुदेव फरमाते जहाँ निरंजन निराकार परमात्मा सत्य परमात्मा है, वहां आत्मा पहुंच जाती है और परम पद में मिल जाती है। तो ये देहड़े से निकल के तीन लोक 14 भुवन से और भव सागर से अलग। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम महाराज सबने राम 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 राम।